हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और ये सुबह ही सुबह लग गए थे बच्चों के कोर्स पर कवर चढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना कवर के नोटबुक वगैरह बच्चे ले जाते हैं तो ये कहीं खो ना आए या मतलब फाड़ ना लाएं, तो इसलिए बच्चों के मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गई थे स्कूल, तो कवर वगैरह चढ़ा रहे थे और ये सुबह से ही लग गए थे। और यहाँ पर मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी, यानी कि मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की मतलब क्लीनिंग करनी है, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो भाई किचन की सफाई तो बनती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं फिर सफाई में लग जाऊँगी तो खाना लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करके रख लिए थे और छील करके कि बाद में मतलब जब खाना बनाऊँगी तो सब्जी के लिए मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। आलू बॉईल किए हुए रखे होंगे तो सब्जी जो मतलब बनाना चाहूँगी, सब्जी या कचौड़ी वगैरह कुछ भी, तो वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं सुबह ही सुबह लग गई थी किचन की सफाई करने में और ये चढ़ा रहे थे बच्चों की नोटबुक बुक्स पर कवर वगैरह, और बच्चे भी लगे हुए थे उनकी हेल्प कराने में। और यहाँ पर देखिए मैं ना गांव चली गई थी अभी होली पे, तो मैं होली पे किचन की सफाई नहीं कर पाई थी, तो किचन भी काफ़ी गंदी सी हो रखी थी। और नवरात्र भी आने वाले हैं तो मैंने कहा पहले इसकी किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि जब किचन गंदी होती है ना तो काम करने में मन भी नहीं लगता है, और जब किचन हमारी साफ़ सुथरी होती है तो एक अलग पॉजिटिविटी आती है काम करने में, अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरी किचन में। तो यहाँ पर जो वैसे तो मैं जो डिब्बे खाली होते रहते हैं तो मैं उन्हें मैं साफ़ करती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ। और यहाँ पर जो डिब्बे मुझे ज़्यादा गंदे लग रहे थे उन्हें मैं मतलब सामान निकाल करके धुल रही थी, और जो वैसे थे उन्हें मैं गीला कपड़ा लेकर के पोंछ रही थी, क्योंकि किचन की सफाई और पूरे घर की सफाई एक तरफ होती है। अगर वैसे तो सोचा था मैंने ज़्यादा डीपली नहीं करूँगी, लेकिन जब करने बैठी तो उसी में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और यहाँ पर देखिए जो सामान ख़त्म होता जा रहा था तो वो मैं डिब्बों में करती जा रही थी और पोंछ करके रखती जा रही थी। जो कम गंदे थे उन्हें ऐसे गीले कपड़े से पोंछ रही थी, बाकी मैंने धो धो करके। और कुछ डिब्बे मैंने नहीं देख पाए थे तो उनमें सामान भी ख़राब हो रहा था। एक डिब्बे में धनिया रखे हुए थे, मैं नहीं देख पाई थी, तो उसमें धनिए में मतलब जो साबुत धनिए रखे थे तो मैंने नहीं पीस पाए तो उनमें कीड़े हो गए थे। और यहाँ पर गांव से लाई थी मैं चिप्स पापड़ वगैरह लाई थी, तो वो ऐसे ही पॉलीथिन में रखे हुए थे, तो मैंने डिब्बा खाली किया तब उसमें जाके चिप्स वगैरह भर के रखे हैं। और क्योंकि मुझे डिब्बा नहीं दिख रहा था फिर मैंने और सामान मतलब एडजस्ट किया और डिब्बों में, तब जाके मैंने खाली करके, क्योंकि चिप्स पापड़ वगैरह बहुत सारे रख दिए थे दीदी ने, तो यहाँ पर मैं वही एडजस्ट कर रही थी। और एक डिब्बे में आ भी नहीं पाए थे, मैंने फिर बड़ा डिब्बा दूसरा खाली किया था उसमें भरे थे। और ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा काम निकाल रही थी, लेकिन थोड़े की जगह पूरा फैलता चला गया। पहले तो सोच रही थी कि ये सामान वगैरह हटा करके नहीं ऐसे ही मैं मतलब सफाई कर दूंगी किचन की, लेकिन जब साफ़ करने बैठी तो लगता है ये इधर भी साफ़ कर लो, ऐसा होता है ना। मतलब हमें लगता है कि हम ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर कर देंगे, लेकिन जब साफ़ करने बैठते हैं तो लगता है आप पूरी डीप क्लीनिंग ही कर दो। तो ऐसे ही मैंने किया था ऊपर की मतलब पूरी रैगज़ीन वगैरह, यहाँ नीचे स्लिप, नीचे वाली स्लिप की मैंने गैस हटा करके भी फिर रैगज़ीन इसकी मतलब रैगज़ीन भी हटाई थी, और तब जा कर के ये पहुंचा था, क्योंकि रैगज़ीन इधर से उधर बच्चों ने खींचते रहते हैं आते हैं, तो कहीं रैगज़ीन को इसे पकड़ के खींचेंगे तो इधर उधर हो गई थी, तो वो मैंने एडजस्ट की फिर इसको साफ़ करके तब यहाँ पर। और इतना सारा, और सुबह के टाइम मतलब रात को मैं सारे बर्तन क्लीन करके लेटती हूँ पूरी किचन साफ़ करके, लेकिन यहाँ पर सुबह मैंने केवल चाय बनाई थी और चाय के बर्तन छोड़ करके केवल मैंने किचन साफ़ की, उसी में इतने सारे सिंक में बर्तन हो गए थे, पता नहीं कहाँ से मतलब मैं साफ़ करने के लिए सामान हो गया। तो लगता है छोटे छोटे डिब्बे के ये भी साफ़ कर लें, ये भी साफ़ कर लें, और ऐसे ही छोटी मोटी थोड़ी ही सफाई की थी मैंने, और उसी में मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। और उस दिन मैंने खाना भी लेट बना पाया था, मैंने जाके दिन में 2-2:30 बजे खाना बनाया था, तब तक सब लोग बहुत भूखे हो गए थे, और बहुत मतलब बच्चे भी काफ़ी देर तक रहा नहीं गया उनसे और चिल्लाने लग गए मम्मी खाना लाओ, कितनी सफाई करोगी। क्योंकि लगता है हमें कि मतलब ऐसे ही पहुँच लेंगे। रैक वगैरह मैंने सोचा था कि अभी थोड़े दिन पहले ही रैक साफ़ की थी, लेकिन जब साफ़ करने बैठी तो मैंने कहा इनको अच्छे से साफ़ करे दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी किचन हो गई साफ़, और उस चक्कर में दूध भी बॉयल करना भूल गई थी, और ये देखिए किचन में कितने सारे सिंक में बर्तन हो गए।
और यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद में मैं नहा करके आ गई थी। तो जो आलू बॉईल किए हुए रखे थे, तो मुझे मतलब जल्दी में कुछ सब्जी नहीं दिख रही, मैंने कि क्या बनाऊँ। तो सब्जी बनाऊंगी और फिर रोटियां सेकूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो जो आलू रखे थे उन्हीं का मैं भरता बना करके, और मैंने हरी मिर्च कट कर ली हैं, तो इनकी मैं कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि कचौड़ियाँ ही मुझे जल्दी लगी इजीली कि जल्दी बना दूंगी। क्योंकि दही रखा हुआ था तो उसका रायता बना दूंगी, कचौड़ियों के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही का रायता। तो रायता बनाने के साथ में यहाँ पर कचौड़ियों का मैंने भरता भी बना दिया है, और इधर आटा गूँथ लूँगी। तो बनाते हैं आज गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी, यहाँ त्यौहार पे भी नहीं बनाई थी, गांव चली गई थी। तो यहाँ घर पे कचौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं कचौड़ियों के लिए जो आटा गूँथते हैं, तो वो गूँथ रही हूँ। और इधर रख दिए मैंने पास वाली गैस पर कढ़ाई रख दी है, और उसमें हो रहा है ऑयल गरम। तो यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ भर भर के, और जल्दी जल्दी में देखिए मैंने कितनी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बनाई हैं। क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे थे मम्मी खाना लाओ खाना लाओ। और जब घर में साफ़ सफाई किचन की या घर की साफ़ सफाई करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो खाना वगैरह लेट हो गया था मेरा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत लेट हो गया था, सभी लोग भूखे हो गए थे। और मैंने तो उस दिन 3 बजे खाना खाया था शाम के, और शाम की क्या दोपहर के 3 बजे खाना खाया था। तो यहाँ पर मैं रायता और कचौड़ियाँ मेरी सिक गई हैं, तो रायता और कचौड़ियाँ दे के आ रही हूँ सबको। क्योंकि कमरे में सभी लोग भूखे बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं खाना लाओ। तो आ जाइए आप लोग भी कचौड़ियाँ खा लीजिए गर्मा गर्म। मेरी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। देखिए कचौड़ियों का साइज़ कितना बड़ा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिए, मैंने जल्दी में बनाई थी। तो आ जाइए आप लोग भी कचौड़ियाँ खा लीजिए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिएगा, और कमेंट भी कर दिया करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।